तो हमने अभी थॉमसन एटॉमिक मॉडल हमने इससे पहले वीडियो में आपने पढ़ा होगा, तो इसमें हमारे कुछ लिमिटेशंस थे, हमने आपको बता दिया था वैसे तो ये। पर हम एक बार से ड्रॉबैक्स देख लेते हैं, क्योंकि ड्रॉबैक्स का हमारा होना जरूरी है रदरफोर्ड में। और अगर हम आपको बताएंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था वो किस तरीके से हुआ था उसके बारे में आपको डिफाइन करेंगे। तो उससे पहले हम जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चला था कि जो हमारे एटम होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। इसमें वाटरमेलन के तरीके से होते हैं। हमारे जो सीड्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड और जो रेड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज रेड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज। तो दोस्तों यहाँ पर अज्यूम दैट एटम्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ मास एज वेल एज चार्ज आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो दोस्तों यहाँ पर जब हमने यहाँ पर न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हुई थी यहाँ से हुई थी, और यहाँ से जब हमें पता चला था कि इलेक्ट्रॉन के बारे में डिफरेंट थिंग्स हमें पता चली थी, और यहाँ पर इन्होंने एटम के बारे इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टेशनरी होंगे या कैसे होंगे उसके बारे में नहीं कहा था। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि किस तरीके से रदरफोर्ड ने ये हमें दिए थे। तो दोस्तों इसके बारे में हम जब डिफाइन करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इसने क्या किया था, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, अल्फ़ा पार्टिकल का यूज़ हुआ। ये एक हमारा अल्फ़ा पार्टिकल पर ही इसने हमारी जो रिएक्शन है वो हुई थी। तो अल्फ़ा पार्टिकल He27 न्यूक्लियस, और ये जो ये न्यूक्लियस होता है ये दोस्तों ये He20 होता है, He2 होता है और He न्यूक्लियस। तो He का जो न्यूक्लियस है दोस्तों वो है। अब हम दोस्तों इसने क्या किया था, रदरफोर्ड यूज देयर थ्री फॉइल एंड बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल। ये रदरफोर्ड ने क्या की थी, थ्री फॉइलिंग और उनको बॉम्बार्डेड किया अल्फा पार्टिकल ओवर हिट स्ट्रेट। तो दोस्तों इन्हें इसने तीन फॉइल ली हुई, ये फॉइल ये और ये। तो तीन फॉइल लेने पर इसने जो हमारा अल्फा पार्टिकल है वो क्या गए, स्ट्रेट गए। यहाँ से हमने कोई स्ट्रेट गए, ही यूज लीड स्लिट टू अलाउ द अल्फा पार्टिकल्स टू। तो इसने क्या किया था कि जो अल्फा पार्टिकलों को अलाउ करने के लिए क्या किया था, लीड का स्लिट। तो दोस्तों इसने लीड की स्लिट ली थी पार्टिकल टू मूव ए स्ट्रेट लाइन में मूव कराने के लिए। ए सेमी सर्क्यूलर टाइप ऑफ स्प्रिंग कोटेड विद जेड। तो दोस्तों यहाँ से हम मूव कराएंगे तो यहाँ पर ये जेड की क्या है, कोटिंग है। जेड की इसने कोटिंग ली थी। एनहेंसिंग फास्फोरस एंड बिहेवियर, तो फास्फोरस और बिहेवियर के बारे में डिस्कस करना है। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट ही मेक्स सम ऑब्जर्वेशन विच आर एट अलाउंस। तो कुछ ऑब्जर्वेशन हमें फाइंड आउट हुई थी दोस्तों। तो वो ऑब्जर्वेशन क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिवाइड विच सजेस्टेड द मैक्सिमम स्पेस इज एन एम्प्टी। तो क्या पता चला कि हमें जो एटम में हमें पता चला कि जो हमारा, इसलिए जो ज़्यादातर हमारा पार्ट होता है वो क्या होता है दोस्तों, एम्प्टी होता है। तो एम्प्टी पार्ट होता है। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डेविएटेड बाय स्मॉलर एक्यूट एंगल्स। तो दोस्तों ये कुछ स्मॉलर एक्यूट एंगल्स से यहाँ पर डिस्कस हमने किए थे अभी। तो स्मॉलर एक्यूट एंगल से हमारे यहाँ पर डेविएट हो रहे थे ये अल्फा पार्टिकल्स। जब हमारे रिलीज हुए तो यहाँ पर ये स्मॉलर से ये हमारे स्मॉलर एक्यूट एंगल से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिवाइड्स विच सजेस्ट सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डेविएट स्मॉलर एक्यूट फाउंड इन रिफ्लेक्ट बैक साइड। तो दोस्तों एक चीज़ हमें फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, तो कुछ फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जैसे कि ये हमारा अल्फा पार्टिकल है दोस्तों, ये हमारा अल्फा पार्टिकल में फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल यानी 1/20,000 वर फाउंड टू बी रिफ्लेक्शन बैक साइड। मतलब कि 20,000 में से एक ही हमारा क्या होगा, हमारा ये अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ है। कुछ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स दोस्तों दे सजेस्ट दैट अल्फा पार्टिकल विच इज पॉजिटिवली चार्ज इज बीइंग रिपल्सन बाय सम पॉजिटिवली चार्ज बाय मास लोकेटिंग बाय सेंटर ऑफ द एटम। तो दोस्तों जब हम कुछ ये हमें बताता है कि ये कहाँ से हुआ है, सेंटर ऑफ मास से हुआ। तो सेंटर ऑफ मास से जब हमें ये पता चला कि हमारे यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से रिपल्सन होगी। तो रिपल्सन होगी तो हमें यहाँ पता चला कि ये क्या है, हमारा रिपल्सन होने पर हमें पता चला कि जो ये है ये हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। तो रदरफोर्ड ने जब हमें डिस्कस किया कि यहाँ से हमें पता चला कि ये रिपल्सन करता है। और अब नेक्स्ट क्या पता चला, अल्फा पार्टिकल वाज नॉट हिटिंग द पॉजिटिवली चार्ज मास एट द सेंटर, इट वाज बीइंग रिपल्ड बाय द बैक ड्यू टू हाई पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड। तो दोस्तों ये गोल्ड से ही हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। गोल्ड में ये हमारा हाई पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड।
अल्बर्ट नो हिटिंग पॉजिटिव चार्ज मास एट द सेंटर इट वाज बीइंग रिप्लाइड बाय ड्यू टू दोस्तों ये गोल्ड फॉइल में ही आया था हमारा। अगर गोल्ड फॉइल में हाई पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो उसमें उसमें हमारा आया था ये। अब दोस्तों हम एक द पॉजिटिवली चार्ज मास सेंटर ऑफ एटम इज नेम्ड एज न्यूक्लियस। तो हमारा जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये हमने क्या दिया, इसको नाम दिया न्यूक्लियस। ये है भी हमारे न्यूक्लियस की खोज। और विच है इक्वल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैज मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, वो हमारा इसका चार्ज इतना होता है कि इसका कि मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। तो दोस्तों इसकी ये होती है क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच, यहाँ से हम क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में जानेंगे। और कुछ इसके फॉर्मूले हैं एन। अब ये एन क्या होता है दोस्तों, एन एक हमारा टर्म है। एन इज प्रोपोर्शनल टू 1/4 साइन थीटा बाई 2। अब हम इसे डिस्कस करेंगे। ये हमारा एन यहाँ पर क्या होता है, तो दोस्तों जो एन होता है हमारा वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल डेविएट एंगल थीटा। तो जो यहाँ से हमें एन हमें बताएगा कि कितने पार्टिकल्स डेविएट हुए एंगल थीटा से। एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेविएट एंगल थीटा। तो डेविएट हुए जो हमारे वो ये हैं। एंड एन इज, तो यहाँ से हमें पता चला कि जो एन है, एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो यहाँ से हमें जो पता चला एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये हमें यहाँ से पता चला। तो अब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हिटिंग एट हायर एंगल आर वेरी लेस। तो इससे हमें जो हमें पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि जब हमारा एंगल ये थीटा हाई होगा, थीटा हाई होने पर क्या होगा कि एन हमारा क्या करेगा, जीरो को टेंड कर जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हिटिंग हायर एंगल एट वेरी लेस। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट हायर एंगल आर वेरी लेस, ये यहाँ से डिफाइन होगा। अब आ जाता है हमारा एफ। तो एफ में क्या बताते हैं दोस्तों, एफ हायर द एटॉमिक नंबर ऑफ द फॉइल हायर विल बी द रिपल्सन। जब हमारा हायर द एटॉमिक नंबर हाई होगा और नंबर ऑफ द फॉइल विल हायर विल बी रिपल्सन। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा हायर। तो दोस्तों यहाँ से हमें पता चला क्लोजेस्ट अप्रोच जितनी ज़्यादा यहाँ पर हमें ये तरह से हमें डिफाइंड हुआ कि क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए जैसे हम हायर द एटॉमिक नंबर, जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर बड़ा होगा उतना ज़्यादा रिपल्सन होगा ऑफ दी फॉइल हायर विल रिपल्सन। तो यहाँ पर क्या है कि जो हायर जो हमारी फॉइल का जो एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा वो हायर दी फॉइल हायर द रिपल्सन। और दोस्तों एक टर्म, कुछ टर्म और यहाँ पर हैं जैसे कि जेड। तो दोस्तों ये कुछ टर्म यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम। जेड, यहाँ पर हमने जेड क्या होगा, इंक्रीज होगा। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। यहाँ से हमें एक कंडीशन मिलेगी, टर्म मिलेगी, जैसे कि हम प्रूव करते हैं केमिस्ट्री में। तो एन यहाँ से जब जेड इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे प्लस पॉजिटिव। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, रिपल्सन ऑफ थीटा क्या होगा, बढ़ेगा, रिपल्सन ऑफ थीटा। क्योंकि हमारा ये ही कॉन्सेप्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे तो रिपल्सन बढ़ेगा। क्योंकि रिपल्सन यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर ज़्यादा होंगे तो हमारा रिपल्सन और भी ज़्यादा होगा। तो ये यहाँ से कंडीशन आ जाती है। अब हम यहाँ पर इसकी जो रेडियस होती है, रेडियस के बारे में एक कांस्टेंट है कुछ रेडियस के बारे में, आर एन इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। तो ये हमारा रेडियस की टर्म है। और रेडियस की टर्म में
आर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और रेडियस ऑफ एटम कितनी होती है दोस्तों, हमने बताई थी आपको पहली वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में बताई थी आपको, 10⁻⁻10 मीटर होती है। और ये हो गया हमारा, इससे हम डिफाइन करेंगे जब हम इनका रेशियो लेंगे दोस्तों, तो इसका रेशियो आएगा कुछ आर ए बाई आर एन इक्वल टू 10⁻⁻10 अपॉन 10⁻⁻15। और यहाँ से जो रेशियो आएगा वो आएगा 10⁵। तो यहाँ से हमें पता चला कि आर ए इज इक्वल टू 10⁵ इज, यहाँ से हमें आर ए पता चला गया इतना, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। अब हम एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि वेलोसिटी और हम देख लेते हैं वेलोसिटी का केस, वी ए बाई वी एन। तो दोस्तों यहाँ से हमें जब ये पता चल गई तो हमें एक वेलोसिटी और देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी है और वो यहाँ पर डिफाइन की गई है, वेलोसिटी 0 है और ये जेड है, ये किस तरीके से है अब हम यहाँ पर बताएंगे। और हम जो वेलोसिटी का केस लेंगे वी ए बाई वी एन, वी ए बाई वी एन इक्वल टू 4/3 पाई आर। ये हमें पता है कि जब मैं किसी स्फीयर है, यानी हमारा क्या होता है, हमें पता चला कि एटम क्या है, स्फीयर है, तो स्फीयर का जब वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू ए अपॉन के 4/3 पाई आर क्यू एन। और यहाँ से यह मतलब कि न्यूक्लियस का एन है तो एन न्यूक्लियस का होगा। और हमें पता है कि जो रेडियस पता है, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल होने पर हमें रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब रेडियस ऑफ एटम कितनी है 10⁻⁻10 सॉरी 10⁻⁻10 और 3 पावर में 3 एंड 10⁻⁻15 की पावर 3। यहाँ से जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 10⁻⁻30 एंड 10⁻⁻45। ये हमें जब पता चला तो नेक्स्ट केस हमने क्या लिया, वी ए बाई वी एन। तो वी ए पता चला कि वी ए इक्वल टू 10⁻15 ऑफ वी एन। ये हमारी वी एन आ गई। अब हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को एक और टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को अब हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को कह सकते हैं हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज आर नॉट, कुछ आर नॉट दिया होगी, और आर नॉट 1/3। यहाँ पर जो है ए क्या है, ये ए है और ये है ए इज द मास नंबर, ए इज मास नंबर एन पी प्लस एन एन, ये हमारा मास नंबर होता है दोस्तों, एन पी प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और अब हम आ जाते हैं इसको केस को डिफाइन करने के लिए। और यहाँ से जब हमने इसका केस को डिफाइन किया, और जैसे कि हम आर वी ऑफ एच ई ले लेते हैं, यहाँ से जो से हमें पता चला कि जो आर नॉट होती है, आर नॉट की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, आर नॉट की वैल्यू हमें दे रखी होगी 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ये आर नॉट की वैल्यू होती है। और आर ऑफ हमें जैसे किसी भी एटम का निकालना हो, आर ऑफ हम जैसे कि आर ऑफ यहाँ से ए इज द मास नंबर, जैसे कि हम रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम का निकालें दोस्तों, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर हम इसे निकालेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि आर नॉट इंटू 27, इसका मास नंबर कितना 27 होता है 1/3। अब इसे हमने जब डिफाइन किया तो इसकी 1.33 इंटू 10⁻⁻13 इंटू के 3, और यहाँ से हमें फाइंड आउट हुआ 3.99 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। तो दोस्तों एक और हमारे यहाँ से कंक्लूजन ये आया था, कंक्लूजन में हम बताएंगे आपको कंक्लूजन क्या आया था हमारा। ये हमने एटम लिया, कंक्लूजन हम बताएंगे आपको, कंक्लूजन जो रदरफोर्ड मॉडल से कंक्लूजन आया था
वो क्या आया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पर हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है कोई हमारा, और उसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, और ये है हमारा सेंट्री, आपको पता है दोस्तों ये होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, और सेंट्रीपिटल होता है फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स है ये, और ये हमारा है सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। और जो कंक्लूजन आया था, इन कंक्लूजन हमारा आया था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द एटम, दिस कंक्लूजन में आई मेड आई रदरफोर्ड बेस्ड ऑन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड, तो इलेक्ट्रॉन बाई दी, जब यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल इधर होगा और सेंट्रीपिटल इधर होगा और सेंट्रीफ्यूगल इधर होगा, तो यहाँ से जब हमारा इधर से हमारी टेंजेंशियल इक्वेशन चालू हो जाती है, टेंजेंशियल इक्वेशन होने पर यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, यहाँ से हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द एटम, अराउंड द एटम, दिस कंक्लूजन में मेड बाई रदरफोर्ड बेस्ड ऑन द क्लासिकल मैकेनिक्स। तो ये किस तरीके से आया यहाँ बाई एटम बाई दी, रदरफोर्ड ने दिया था किस तरीके से, भाई क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स होती है दोस्तों, क्लासिकल मैकेनिक्स, एंड जो ये हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स है वो क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल हमारे फोर्सेस लगे हैं, इनके द्वारा हमारी ये कंक्लूजन हैंड आउट हुआ है। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों ड्रॉबैक्स की, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो कुछ ड्रॉबैक्स भी आए थे इसमें, जैसे कि इसमें ड्रॉबैक्स क्या आया था, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉबैक्स है हमारा थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेशन जो आई थी हमारी, क्या आई थी रदरफोर्ड में, वैसे तो इसने कह दिया था कि ये हमारे न्यूक्लियस हैं, पर एक चीज़ इसने नहीं कही थी, क्या दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन रिबेल करेगा, इलेक्ट्रॉन मान लो ये कोई भी चीज़ इन ए एटम, देयर इज रिवॉल्यूशन, और इफ ए थिंग दैट रोटेट एनीथिंग, रोटेट, जैसे कि हमारे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है और ये रोटेट कर रहा है इसके ऑर्बिट के चारों ओर, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो कम होगी ना, जैसे कि आप कोई ग्राउंड है, आप ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं, तो आप लगाते ही जाएंगे, ये तो है नहीं, इनफाइनाइट टाइम तक लगाते जाएंगे आपको, क्योंकि ये हमारा ऑर्बिट बढ़ता ही चले जाएगा और ये हमारा ऑर्बिट बढ़ता चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में इसने कुछ नहीं कहा। तो दोस्तों फर्स्ट हमारा जो ड्रॉबैक्स है वो यही है कि इसने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नथिंग से, जब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताया, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा दोस्त ये आ जाता है कि जब ये हमारे प्रैक्टिकली हमारी पॉसिबल नहीं होता ये केस, हमारा फर्स्ट केस जो हमारा जो ये क्या है कि जो अब हमारा सेकंड केस हमने ले लिया, सेकंड केस है जो स्पेक्ट्रम फाउंड बाय द एनर्जी मीटेड, तो जो स्पेक्ट्रम हमें जो एनर्जी मीट होती है तो उससे हमें स्पेक्ट्रम फाइंड आउट होता है, बट इट वॉज नॉट फाउंड इन नॉट फाउंड टू बी फाइंड टू बी, बट इट वॉज फाउंड टू बी, बट इट वॉज नॉट कंटिन्यूस। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हमें फाइंड तो हुआ कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी कंज्यूम हुई है, पर यह हमारा क्या था कि नॉट कंटिन्यूस नहीं था। जो हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूस, नॉन कंटिन्यूस, तो स्पेक्ट्रम में हमें नॉन कंटिन्यूस हुआ फाइंड आउट, एंड रदरफोर्ड में जो नॉन कंटिन्यूस है, तो ये क्यों है नॉन कंटिन्यूस, तो इसके बारे में नहीं बताया। तो दोस्तों के दो ही ड्रॉबैक्स हैं,
और यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे, यदि आपको कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप हमारे कमेंट में दे सकते हैं और हम इसके बारे में और भी वीडियो बनाएंगे आप सभी को एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं और किस तरीके से नहीं करते। तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए।